नमस्कार दोस्तों, धर्म मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भादो या भाद्रपद मास के महत्व और उससे जुड़ी कथा के बारे में। हिंदू धर्म में चातुर्य मास में यह दूसरा मास होता है। इससे पहले कि हम इसके महत्व के बारे में जानें, आप धर्म मोटिवेशन चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको आगे चलकर धर्म से जुड़ी हुई ऐसी मोटिवेशंस मिलती रहे। इस महीने में कुछ नियमों का पालन करके व्यक्ति को भगवान कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म में भादो मास बेहद ही खास माना जाता है। ये पूरा महीना ही भगवान कृष्ण और शिव परिवार, गणेश जी, शंकर जी और माँ पार्वती समर्पित है। इस माह में बहुत त्योहार पड़ता है। कृष्णाष्टमी से लेकर गणेश चतुर्थी जैसे विशेष त्योहार आते हैं। भादो माह में लड्डू गोपाल और गणेश जी का भी पूजन होता है ताकि घर में हमारे सुख समृद्धि बनी रहे। जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उन्हें भूल से भी इस माह में चावल और नारियल तेल का दान नहीं करना चाहिए। भाद्र माह में दही गुड़ का सेवन भी वर्जित है। इसके अलावा मूली और बैगन भी नहीं खाना चाहिए। इस माह में अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। भादो मास में गणेश जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। गणेश चौथ के दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है और फिर कथा पढ़ी जाती है। गणेश जी की कथा इस प्रकार है। भादो मास में गणेश जी की कथा अगर रोज पढ़ी जाए, सुनी जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। भाद्रपद मास की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बड़ी प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उसका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों के बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथी खाने में अनेक मस्त हाथी थे जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा के ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूट कर आग लगा दी। बचा कुचा सब स्वाहा हो गया। ज्यों तो कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसके ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती है। नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती। तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ा। राजा अपने अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया। सांप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया। जहाँ तहाँ भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेले रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या न करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पतिवियोग के अग्नि से बचे कैसे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपने विपत्ति कथा कह सुनाई। सरभंग जी ने दमयंती से कहा कि पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी। ज्यों त्यों करके उसने गणेश व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। जैसे आपने राजा रानी को सुख समृद्धि दी, वैसे ही सबको देना, सबके विघ्न हरना, सबका मंगल करना। जय श्री गणेशाय नमः।